सुन सुना? आती का खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला? अरे झूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे HIV नाबूदी के लिए प्रचार करेंगे और क्या है मैडम। आप सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो, लाजवंती हो, गुणवत्ती हो, चुलबुली हो, नटखटी हो, सौम्य हो, नैतिक हो, अंकित हो। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। भगवान विष्णु कौन? भगवान विष्णु 32 गुणों से भरपूर है, मैं 33 गुणों से सफर हूँ। और 33 में कौन सा? आपको देखने का है मैडम। आपने मुझे यहाँ से देख लिया? हाँ देख लिया। आपको कैसा लगा? पोस्ट ऑफिस के डब्बे जैसा। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आप मेरा कचरा कर देती हो, कोई बात नहीं। मैडम आप पढ़ी लिखी है, हाँ बिल्कुल। कवारी है, हाँ बिल्कुल। तो इंतजार किस बात का है? मेरे साथ शादी कर लो ना, मैं भी कवारा हूँ। मैं गधे उल्लू के पट्टे, तेरे में दिमाग नाम की कोई चीज है क्या नहीं? पहली बार घर में लड़की आई और उसके सामने इस तरीके से शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं? अरे खाली शादी का प्रस्ताव रखा है, थोड़ी मैंने शादी कर ली है, फिर मेरे से शादी कर लो, मैं कवारा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले तेरा साबु चेक साबु करते यानी? हैं। साबु यानी सामान्य बुद्धि। मुझे लगा आता ही सिर्फ बाथरूम में। बाहर से इंसान आता है तो पहले हाथ मुंह तो धोता है। ये शादी कर लो मेरे से। अच्छा ठीक है चल। मैं तुझसे कुछ सवाल करूँ, ठीक है? हाँ। तुझे मेरे सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे। ठीक है, अगर तू सही जवाब देगा तो फिर मैं सोचूंगी। पूछो। सवालों का जवाब देने में मैंने अच्छे भले प्रोफेसर को छुट्टी करके पूछो। अच्छा मुझे ये बता, भगवान ने पेट क्यों दिया? पहला ही सवाल इतना कठिन पूछने का, हे भगवान तूने पेट क्यों दिया है? तू तो पेट देकर ऊपर जाके बैठ गया, लेकिन मैं यहाँ पहुँचता गया ना। मैडम आप ही बताओ ना, भगवान ने पेट क्यों दिया है? खाना खाने के लिए। भगवान ने पेट खाना खाने के लिए नहीं दिया, तो फिर क्यों दिया है? भगवान ने पेट लहंगे का नाड़ा बांधने के लिए दिया है। तुम्हारे गले में ये ऐसे शादी कर लो अच्छा ना। ठीक है चल। मुझे ये बताइए HIV एड्स क्या होता है? देखो मैडम, ये HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले मैडम ये HIV नाम के वायरस जो है इंसान के शरीर में दाखिल होते हैं, इंसान की रोग प्रतिकारक शक्तियाँ जो है कम हो जाती है, इंसान कई रोगों का शिकार बनता है, और वो जो कई रोगों का शिकार बनता है उसे कहते हैं एड्स। तो ये एड्स किसी एक रोग का नाम नहीं है, बल्कि कई रोगों का समूह है। ठीक है, ये मैडम प्लीज अब आप मेरे से शादी कर लो। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, दूध को हमेशा ताजा रखना हो तो क्या करना चाहिए? मैडम आप बताओ ना, दूध को हमेशा ताजा रखने के लिए क्या करना चाहिए? अरे यार उसको फ्रिज में रखना चाहिए। गलत, दूध को हमेशा ताजा रखने के लिए उसे भैंस के पेट में ही रखना चाहिए। वैसे शादी कर लो, मैं करवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए HIV एड्स होता कैसे और इससे बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, देखो मैडम, सबसे पहले तो अगर हम हमारे पात्रों को वफादार नहीं रहते और यहाँ वहाँ मुंह मारते फिरते तो हमें HIV हो जाता है। फिर माता के जरिए बच्चे को होता है। फिर सोई सिरिंज अगर किसी HIV ग्रस्त दर्दी की हमारे शरीर में डाली जाए तो होता है। और खून अगर किसी धंधादारी रक्तदाता का हमारे शरीर में डाला जाए तो होता है। अब अगर हमें ये रोग से बचना है तो सबसे पहले तो हमें सोई सिरिंज नहीं लेने की, हमारे पात्रों को वफादार रहने का, या फिर जो शस्त्र सरंजाम है इसका इस्तेमाल करने का, खून सरकारी लेबोरेटरी में जांच किया गया लेने का, और बच्चे को शादी कर लो। अच्छा ठीक है चल। मुझे ये बता कि भगवान ने नाक क्यों दिया? मैडम आप ही बताओ, भगवान ने नाक क्यों दिया है? सांस लेने के लिए। भगवान ने नाक सांस लेने के लिए नहीं दिया, फिर क्यों दिया है? भगवान ने नाक सर्दी निकालने के लिए दिया है। तू ऐसा सब करेगा जब मैं तुझसे शादी नहीं करती है। तो मैं मेरी सर्दी वापस ले लेता हूँ बस। ये मैडम आप मेरे से शादी कर लो। अच्छा ठीक है। मुझे ये बता, ये HIV एड्स के सिम्टम्स लक्षण क्या होते हैं? देखो मैडम, जिस इंसान को HIV लागू हुआ हो, इसका शरीर का वजन बिना किसी कारण के 10% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक उसे बुखार की असर रहती है, जुलाब की असर रहती है, सर के बाल झड़ने लगते हैं, चमड़ी पे खुजली आती है, लाल चकमे हो जाते हैं, मुंह में लार झड़ती है। तो ये सब HIV के लक्षण। और यदि इनमें से एक भी लक्षण दिखाई दे तो आपको डरने का नहीं, तुरंत ही आपको नज़दीक के सरकारी अस्पताल में या फिर ब्रह्म समाज ट्रस्ट के लोग जो आयोजित यहाँ पे आते जाते रहते हैं उनका संपर्क करने का। तो वो लोग क्या करेंगे, मुफ्त में आपके खून की वो जांच करेंगे। फिर अगर मान लो अगर आपको तो HIV हुआ होगा तो आपका नाम गुप्त रखकर मुफ्त में आपकी सारवार की जाएगी। ठीक है, 1 रुपया भी आपसे लिया जाएगा नहीं, लेकिन खून की जांच करवानी जरूरी है। और मैडम जिस इंसान को HIV हुआ हो तो उसके साथ ऐसे ही खड़े रहने से, साथ में बैठने से, साथ में घूमने फिरने से, साथ में सो जाने से, साथ में खाना खाने से, साथ में स्नान करने से, फिर एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से, एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल करने से ये रोग नहीं होता। दूसरा, अगर HIV ग्रस्त दर्दी थूकता है, छींकता है, खांसता है तब भी ये रोग नहीं होता। तो इसीलिए ऐसी किसी भी गैर मान्यताओं को हमारे दिलो दिमाग में स्थान देने का नहीं। ठीक है, ये मैडम प्लीज जब तक मेरे से शादी कर लो। अच्छा ठीक है, तेरी इतनी सारी बातें सुन के मुझे तो ऐसा लगता है तू तो बहुत पढ़ा लिखा है। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आप पर फिर भी कितना? मैं TCP हूँ। TCP? अबे वो PTC होता वो है। PTC तुम्हारे में होता है, हमारे में जो PTC से भी ऊपर पढ़ा होता है वो TCP होता है। अच्छा, और ये TCP क्या होता है? तीन चौपड़ी पास। शादी कर लो ना। अबे TCP तुझे पता
बता कौन हो? ओ वो मैं राधा हूँ। ओहो, राधा 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 बराबर। यानी ये तो हमारे बड़े सेठ ने जो आपको शादी के लिए हाँ, फोटो देख के किया वही। वाह भाई वाह, बराबर। देखो देखो सेठ साहब कौन आया, देखो। हाँ, देखो मेरा भाई काम करो, आपकी तो शादी होगी, लेकिन मैं तो कमाने नहीं गया, तो मेरी शादी करवा दो ना। ओ, मुझे ये बता तेरी उम्र कितनी मैं 30 साल की चाहिए। है? वो एग्जैक्ट इसकी ना निकले तो क्या करूँ? 15 किलो चलेगी। तो बाल भैया बोलते हैं। मेरी शादी की बात है, मेरे पाँव पे कुहाड़े मारने जैसी बात करते हैं। देखो ये तो मैंने ऐसे ही घर बजाय करके दे, जब तक शादी 18 साल से ऊपर की नहीं हो जाती और लड़का 21 साल से ऊपर का नहीं हो जाता, उसकी शादी कराना गैर कानूनी। और ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ हमारा कार्यक्रम यहाँ समाप्त।